चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही जो अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक तो नहीं है, बट हम पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हमारे पास टॉपिक है, दैट इज़ टाइम। तो टाइम को देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी डिजिटल क्लॉक्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ एनालॉग क्लॉक्स हैं, तो हम उनको भी पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ पार्ट। तो हमारे पास एक क्लॉक होते हैं, एनालॉग क्लॉक इसको बोलते हैं। एंड ये जो हमारे पास है सर्कल राउंड शेप, इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ आर डायल। तो इसमें हमारे पास दो हैंड होते हैं, एक लॉन्ग हैंड और एक आता है शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो लॉन्गर हैंड क्या होता है हमारा मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड होता है हमारा आर हैंड। ठीक है, आर हैंड इज एट 5। अब देखिए आर हैंड जो शॉर्ट हैंड है वो हमारा 5 पर है, लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ पर है, 12 पर है। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास 5 क्लॉक। ठीक है, तो जब भी हमारे पास 12 पर मिनट हैंड आता है तो वो क्या कंप्लीट करता है कि हमारे एक 1 आवर कंप्लीट हो गया पूरे दिन का। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू 60 स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट रिप्रेजेंट द 1 मिनट। अब देखिए अगर आप आर हैंड को लेते हैं तो ये क्या शो करेगा, 2 आवर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मिनट हैंड को देखते हैं कि वो 2 पर है, तो वो 2 मिनट नहीं होगा, वो होगा 2 के 5 के मल्टीपल में। तो ये हो जाएगा 5 टू 10 मिनट्स। तो ये 3 हो जाएगा 15 मिनट्स, 4 हो जाएगा 20 मिनट्स, 5 हो जाएगा 25। तो इस हिसाब से हमारा जो मिनट हैंड है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया स्किल ड्रिल। तो चलिए स्किल ड्रिल में आ जाता है हम 11.1 पर। तो यहाँ पर हमें बोला गया रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट इन द बॉटम इन वर्ड्स एंड फिगर्स। ओके, अब देखिए ये है हमारे पास जो शॉर्ट हैंड है वो 4 और 5 के बीच में, और ये 9 पर है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 4:45। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप इसको टाइम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4:45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाफ पास आता है हमारे पास, एंड आता है क्वार्टर पास। तो हाफ पास का मतलब होता है कि 30 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हाफ पास का मतलब होता है 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो उसके लिए हम हाफ पास लिखते हैं। अगर हमारे पास 15 मिनट्स हो चुके हैं एक टाइम पूरा होने के बाद, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर पास द आवर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास टाइम। तो चलिए इसमें देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है स्किल ड्रिल 11.2। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द टाइम। तो अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो ये 9 o'clock के बाद है, तो ये हो जाएगा हमारा 9:30, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ पास। उसके बाद आता है हमारे पास डेज एंड वीक्स। तो अगर डेज ऑफ अ वीक की बात करें तो हमारे जो डेज स्टार्ट होता है मंडे से, देन मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, एंड लास्ट वी आर हैविंग संडे। ये हो गए हमारे पास डेज। अगर हम टाइम की बात करें तो 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास द डे स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock एट नाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिड नाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मिड नाइट। ठीक है, देन देयर आर 7 days इन अ वीक। देन मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, देन संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, देन मंडे कम्स अगेन आफ्टर संडे। तो जैसे हमारी साइकिल पूरी होगी 7 days की, तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट कहाँ से होगा, मंडे से। एंड द डेज ऑफ वीक इन शॉर्ट आर रिटर्न एज, मंडे के लिए मोमेंट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है येस्टरडे, टुडे, बिफोर। देखिए टुडे का मतलब आज है, येस्टरडे मतलब पीछे वाला कल, एंड टुमारो इज नेक्स्ट डे। तो अगर हम डे बिफोर की बात कर रहे हैं तो वो होगा येस्टरडे, नेक्स्ट डे की बात करें तो दैट इज आर टुमारो। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। तो आ जाता है हम स्किल ड्रिल 11.3 पर। तो हम लिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग डेज इन ऑर्डर। ओके, तो मंडे के बाद आता है हमारे पास ट्यूसडे, देन वी आर हैविंग वेडनेसडे, देन वी आर हैविंग थर्सडे,
then we are having Friday, then Saturday, and last we are having Sunday. तो ये हो गए हमारे days. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डे दैट कम्स आफ्टर. तो इसके बाद क्या है ना, वेडनेसडे की नेक्स्ट डे होता है हमारे पास थर्सडे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्सडे. देन नेक्स्ट आता है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर यस्टरडे, टुडे और टुमारो. तो मंडे के बाद आता है हमारे पास तो अगर टुडे क्या है हमारे पास ट्यूसडे, तो उससे पहले हमारे पास आएगा मंडे एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेडनेसडे. चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ से एक पार्ट देख लेते हैं हम. सी पार्ट, टुमारो विल बी. तो आज जैसे मान लीजिए टुडे सैटरडे, तो कल हमारे पास होगा संडे. ठीक है. चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स. तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. चलिए वैसे तो ये यहाँ पर हो ही जाएगा. मैक्स फेल इल ऑन वेडनेसडे एंड हिज इलनेस कंटिन्यूज टिल सैटरडे. ठीक है. तो ये जो स्टार्ट हुआ ये कब से हुआ है, वेडनेसडे बीमार हुआ था एंड देन ये कब तक चला, सैटरडे तक. ठीक है. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज मैक्स इल. तो ये वेडनेसडे को हो गया था, देन थर्सडे को भी बीमार रहा, फ्राइडे को भी रहा, सैटरडे को भी रहा. तो 1 2 3 4 कितने डेज ये बीमार रहा, 4 डेज. ठीक है. तो आपको इस टाइप से यहाँ पर सब काउंट करना था. चलिए आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मंथ्स ऑफ अ ईयर. तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 अगर हम काउंट करें तो हमारे पास नॉर्मल 12 मंथ्स होंगे. तो सब मंथ्स हमारे पास कितने के होते हैं, 30 और 31 डेज एक्सेप्ट फेबररी. फेबररी में क्या होता है, नॉर्मली 20 डेज होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास लीप ईयर होगा तो हमारे पास कितने डेज आएंगे, 29 डेज. अब लीप ईयर में हमारे पास कितने डेज होते हैं, टोटल 366 डेज. अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने डेज होंगे, 365 डेज. अभी लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाता है. जस्ट लाइक 2024 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 05 4 2006. क्लियर. चलिए अब उसके बाद आता है मंथ्स एंड डेज. तो हमारे मंथ्स काउंट देख लेते हैं पहले. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. देन वी आर इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो ये सब क्या हो गया हमारा मंथ्स. चलिए तो इतना करने के बाद तो यहाँ पर आता है हमारे पास कैलेंडर. तो ये इस टाइप से हमें यहाँ पे कैलेंडर गिवन है एंड यहाँ पर हमसे पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस. अब देखिए डेज का एक बार और देख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज. अब देखिए सही हमारे पास नकल्स हैं. अगर हमारा मंथ ऊपर आता है यहाँ पर तो 31 डेज कैरी करेगा, अगर नीचे आता है तो 30 डेज एक्सेप्ट फेबररी. जनवरी, फेबररी, मार्च में कितना दिन, 31. देन अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31. देन सितंबर 30, देन अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं. चलिए तो देन हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज इन अ ईयर. तो 30 डेज की बात करें तो जनवरी फरवरी को हटा दीजिए, मार्च अप्रैल, वेट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई हटा दीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हटा दीजिए, नवंबर, दिसंबर. तो ये हो गया हमारे 4 मंथ्स. ठीक है. देन हाउ मैनी मंथ्स हैव 20 to 29 डेज इन. ये तो सिंपल एक ही होता है हमारे पास. ठीक है. चलिए तो ये हमारे पास कैलेंडर का फॉर्मेट. इस समय डेट पता चलती है, कुछ इवेंट अगर स्पेशल इवेंट है तो वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है. तो चलिए उसके बाद आते हैं हम स्किल डे 10.5 पर. तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ क्वेश्चन है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 7 मंथ्स दैट हैव 31 डेज. तो देखिए सबसे पहले तो आ गया हमारे पास जनवरी, देन फरवरी, मार्च, देन अप्रैल के बाद आ जाएगा मई, जून के बाद आ जाएगा हमारे पास जुलाई. तो बाकी सब आप लोगों को लिखने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. देखिए नेम द 4 मंथ दैट हैव 30 डेज. तो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई के बाद आता है हमारे पास जून। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सारे मंथ से कंप्लीट करने, 2 मैंने लिख दिए, बाकी के 2 आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। डी पार्ट, द डैश मंथ ऑफ द ईयर इज मई। तो कौन से नंबर का मंथ होगा? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5th होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे द 5th मंथ ऑफ द ईयर इज मई। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।